वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट के रीजनिंग के डे 5 का डिस्कशन करेंगे, जो कि 90 डेज स्ट्रेटेजी का 5वां दिन होने वाला है। इसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के अंतिम क्लास का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं या तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर है जिनके आने की संभावना बनती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ये जो है ये यूपीएससी सी सेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएससी सी सेट के 2021 में 21 में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 2011 है ना, 2011 में है, माफ कीजिएगा दोस्तों, 21 निकल गया है ना। देखिए ये प्रश्न काफी पुराना है, तो भले ही पुराना प्रश्न है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपने पीछे देखा होगा जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि इसमें बेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 बेस है। आप सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं, n ब्रैकेट में n-2। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, n ब्रैकेट में n-n+2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/8। आप ये फार्मूला लगाते जब बेस इवन आता तब, और अगर ऑड होता तो लास्ट में -1 कर लेते। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा, लेकिन ये फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? देखिए, ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब यहाँ पर ये ऐसे भी ट्रायंगल बना होता है। क्यों? देखिए इसमें बेस ये 4 तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ये 4 ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है? नहीं। देखिए अगर आप ट्रायंगल को काउंट करेंगे तो जो सबसे नीचे का बेस है, देखिए यहाँ पे एक, देखिए ये ट्रायंगल नहीं है, ये भी ट्रायंगल नहीं है, खाली 2 ट्रायंगल है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, चलिए समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप इस आकृति को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया जाएगा आपको समझाते हैं। आप यहां से ऊपर की आकृति देखिएगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप इसके ऊपर देखिए। देखिए 1 2 3 ये 3 ट्रायंगल है। आप बेस भी काउंट करेंगे, यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर तक की हम बात करेंगे, सिर्फ इतने तक की जो यहाँ पर बन रहे हैं, इतने में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? n की वैल्यू हो जाएगी 3। फार्मूला अप्लाई कर देना, n ब्रैकेट में n+2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 -1/8 है ना। जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए 3 2 5 और मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे 5 और गुणे 7। तो 105 में से 1 घटाएंगे, 104/8 करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। ये जो ऊपर इतना जोन है इसमें आपको 13 त्रिभुज मिला। ठीक, यहाँ तक 13 मिल गया। इसके बाद क्या करना है? देखिए इसके बाद कौन सा ट्रायंगल एक्स्ट्रा है, अब इसमें कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल नंबर 14, यहाँ पर ट्रायंगल नंबर 15 और एक ये ऊपर बन रहा है ट्रायंगल नंबर 16 त्रिभुज मिल गया। अब हम लोग ना 2 लाइन को एक साथ उठा के देखेंगे। 2 लाइन को उठाने का मतलब देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल रहा, त्रिभुज संख्या 17। ठीक, ये 17 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज संख्या 18। ठीक, 18 हो गया। इसी तरीके से एक त्रिभुज उल्टा भी बनेगा। उल्टा कहने का मतलब है, देखिए ये त्रिभुज संख्या 19 हो गया। अब 2 के बाद ना अब हम 3 लाइन उठाएंगे। 3 कहने का मतलब यहाँ पे आप ग्रीन कलर को देखेगा, देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे, है ना। 19 हुआ था, यहाँ पे त्रिभुज संख्या 20 है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बनेगा त्रिभुज संख्या 21। ठीक, 21 रहा। अब इसके बाद पूरा एक त्रिभुज संख्या 22, जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है 22। तो इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो कुल आपको 22 त्रिभुज मिल जाएगा और कोई ट्रायंगल छूट तो नहीं रहा है ना दोस्तों। देख लीजिएगा एक बार, इसमें 13 यहाँ तक मिला था, 14 15 16 17 18 19। अच्छा यहाँ पे देखिए नीचे एक ट्रायंगल यहाँ पे छूट रहा था, ये एक ट्रायंगल इसमें नहीं काउंट हो पाया था। तो यहाँ पे टोटल 23 त्रिभुज मिलेंगे। इसमें कुल होगा विकल्प सी इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिएगा ये प्रश्न। देखिए इसमें भी आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं और कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले इस आकृति को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए एक ये इस तरफ का ट्रायंगल वाला एरिया और इधर ये दूसरा ट्रायंगल वाला एरिया, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये वर्ग वाला एरिया है ना। जब हम इस वर्ग को देखेंगे, वर्ग 4 भागों में बटा है, मतलब त्रिभुजों की संख्या 8। इसी तरीके से नीचे भी आप देखेंगे तो त्रिभुजों की संख्या 8। अब इन दोनों वर्गों को मिक्स कर देंगे। जब मिक्स करेंगे देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा, एक ये त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पर ये बनेगा।
8 और 8 16 पहले सो चुका था, 2 एक्स्ट्रा मिल गया, 16 और 2 18। तो यहाँ तक 18 आ गया। अब इसके बाद आप ग्रीन कलर को देखेगा, देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज को देखेगा, इस त्रिभुज में आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे और इस त्रिभुज में भी आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 18 और प्लस 6, 18 6 24 हो गया। अब सबको एक साथ मिक्स कीजिएगा, जब सबको एक साथ मिक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये बनेगा, ये रहा, दूसरा यहाँ पर ये बना और इसी तरीके से 2 नीचे बनेगा, ये तीसरा और यहाँ पर ये चौथा। देखिए 18 से 24 हो चुका था, 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो 24 और 4 28। तो इस आकृति में आपको कुल 28 त्रिभुज मिलेंगे। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए इस आकृति में आपको बताना है कुल आयत की संख्या, कुल आयत कितने हो जाएंगे आपको ये बताना है। ठीक, चलिए अब इसमें आयत कितने निकालने देखिएगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस जोन को देखेगा, अगर हम खाली इस क्षेत्र को देखेंगे, है ना, ये जो रेड कलर से शेड किया जा रहा है, देखिए 1 2 3 3 खंड है तो इन तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। अब इसी तरीके से आप इस ऊपर वाले खंड को भी देखेगा, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे ब्लू वाले को, तो इसमें भी कितने खंड आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3, इसको भी जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 और मतलब ये 6 और 6 कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। लेकिन जब आप 12 लिखेंगे तो बीच में जो ये वाला क्षेत्र है ये 2 बार काउंट हो चुका है, जबकि हम काउंटिंग ऑफ फिगर में हर फिगर को सिर्फ एक बार काउंटिंग करेंगे, दोबारा उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा 11। इस आकृति में कुल 11 त्रिभुज है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए इस आकृति में भी आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या की कितने त्रिभुज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अब कैसे निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या। इस आकृति को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक, यहाँ से एक ये त्रिभुज वाला क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है, रुके, यहाँ से ये वाला एरिया जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा ये आपका वर्ग वाला एरिया, इसको। ठीक, अब इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप वर्ग वाले एरिया को देखेगा, ये कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में विभाजित है, तो 6 गुणे 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12 त्रिभुज। इसके बाद आप इस त्रिभुज को देखिएगा, देखिए त्रिभुज को देखेंगे तो 1 और 2 इसको आप ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 मिला था, 3 यहाँ पर और आ गया, 12 3 15। अब दोनों आकृतियों को एक साथ मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने का मतलब है कि दोनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो देखिए इस लाइन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। 15 बन चुका था, 2 इसमें और आप ऐड कर देंगे, 15 और 2 17। तो इस आकृति में कुल 17 त्रिभुज हो जाएंगे। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए इस आकृति में आपको बताना है कुल वृत्त की संख्या। तो जब कभी भी वृत्त की संख्या पूछी जाती है, काउंटिंग ऑफ सर्कल, मतलब इसमें सर्कल्स कितने ये बताना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वृत्त आपको आसानी से दिखता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती। देखिए यहाँ पर अगर वृत्त की बात करेंगे तो आप रेड कलर को देखेगा, देखिए एक वृत्त ये रहा जो अंदर छोटा वाला है, दूसरा ये बड़ा वाला, इसके बाहर ये तीसरा हो गया, ये वृत्त संख्या 4 हो गया, और एक बाहर हो गया 5। ठीक, 5 ऐसे दिख गया, सीधा सीधा और काउंट कर देखिए, छठा हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो इसमें कुल वृत्तों की संख्या हो जाएगी 14। आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगा। देख लीजिएगा और कोई छूट तो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे एक एकदम अंदर है, देखिए एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां बाहर, है ना। फिर यहाँ से हमने शुरू किया 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें कुल वृत्तों की संख्या 14। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ये भी क्वेश्चन सी सेट के पेपर में आया हुआ है। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कुल रेखाओं की संख्या। इसमें कुल रेखाओं की संख्या बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ लाइंस भी निकालना काफी आसान होता है। नंबर ऑफ लाइंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए रेखा सिर्फ 3 प्रकार की होगी, या तो इस प्रकार की क्षैतिज रेखा होगी, है ना, ऐसे, या तो इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, या तो ऐसे तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। जब भी आपको रेखा मिलेगा आपको सिर्फ ये 3 प्रकार देखना है। पहला ये मतलब क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर और तीसरा तिर्यक। इसके अतिरिक्त रेखा का और कोई प्रकार नहीं होता है। देखिए इस आकृति में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग ये वाली रेखा निकालने की कोशिश करते हैं कि क्षैतिज कितनी रेखा है। देखिए एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा ये रहा, है ना। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरी क्षैतिज रेखा ये है ना, ये रहा, और तीसरी क्षैतिज रेखा ये। तो 3 आपको क्षैतिज रेखाएं मिल गई। ठीक, 3 क्षैतिज रेखा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इस ब्लू कलर को देखिएगा, देखिए एक ये रहा, है ना, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो 3 क्षैतिज मिला था, 3 ऊर्ध्वाधर मिल गया, 3 और 3 6 हो गया। अब बात करते हैं तिर्यक रेखाओं की कि तिर्यक रेखाएं कितनी। देखिए तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ये है ना, एक ये रहा, है ना, दूसरी तिर्यक रेखा ये रही, 2 हो गया। ये देखिए ये पूरी सीधी तिर्यक रेखा एक ये तीसरी हो गई, और यहाँ पर एक ये हो गई तिर्यक रेखा चौथी। तो 4 तिर्यक रेखा आपको मिल गया। 6 पहले से मिला था, 4 आपको एक्स्ट्रा और मिल गया, 6 और 4 10। तो इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या 10। ठीक, तो आप एक चीज कीजिएगा, मैंने आपको रेखाओं की संख्या बताया, आप ये कमेंट कीजिएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, है ना। आपने काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा पढ़ लिया, एक एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा कि इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बना, इसमें भी आपको बताना है कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो जब आपको त्रिभुज की संख्या बताना है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस आकृति को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक ये ऊपर वाली आकृति
ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। देखिए आप ऊपर वाले त्रिभुज में इतने जोन को देखेगा, ये जो अभी रेड कलर से सेट किया जा रहा है इसको, है ना। जब आप इसको देखेंगे, देखिए 1 2 इन खंडों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, इतने में आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। इसके बाद दोबारा आप इस तरफ वाले को देखेगा, जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको इन सबको जोड़ेंगे 1 और 2 तो यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 पहले मिला था, 3 अभी मिल गया, 6 हो गया। अब एक बार ये पूरा त्रिभुज देख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 6 हुआ था, एक एक्स्ट्रा मतलब 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब नीचे वाले त्रिभुज को देखिएगा, देखिए नीचे वाले त्रिभुज को देखेंगे, एक त्रिभुज ये रहा त्रिभुज संख्या 8, है ना, एक यहाँ पे रहा त्रिभुज संख्या 9 और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज संख्या 10। तो इस आकृति में देखिए 7 पहले मिल चुका था, 3 यहाँ पे मिल गया, 7 3 10। अब इस दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोनों को मिक्स करने के बाद कोई भी नया त्रिभुज नहीं फॉर्म होगा। देखिए अगर ये लाइन ऐसे नीचे तक आई होती ना, ये जो रेड वाली लाइन यहाँ पे स्टॉप है, तो नए त्रिभुज बनते, लेकिन ये नीचे तक नहीं है, मतलब नया त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 10, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। दोस्तों देखिए इसके अतिरिक्त कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि आपसे कुल ऐसे, देखिए ऐसी आकृति बना देगा, एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाकर दिखाते हैं और उसमें भी समझा देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देखिए मान लीजिए कई बार क्या होगा, 1 मिनट समय दीजिएगा, चलिए ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको उठाया, है ना, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पे ये पेंटागन बना हुआ है ना, मतलब पंचभुज है, इसमें यहाँ पे हम लोग रेखाओं को शामिल कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ से रेखाएं खींच लेते हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपको तुरंत दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है ना। देखिए यहाँ पे ये सबको आपस में मिक्स किया गया, ठीक। अब यहाँ पे ऐसी आकृति आपको देगा, जरूरी नहीं कि पेंटागन ही रहे, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आपसे पूछेगा बताओ इसमें कुल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। आपको सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है, n ब्रैकेट में n-1, है ना, ये अपॉन 2। अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो कुल रेखाओं की संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे। जहां पर n क्या है, देखिए ये पेंटागन बनाएगा, कितने पॉइंट से मिलकर बना है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मिला तो n की वैल्यू आप रखेंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और बटे में 2, 5 का 20 का आधा 10। तो इस आकृति में कुल रेखाओं की संख्या हो जाएगी 10। देखिए एक एक काउंट करके भी आपको दिखा देते हैं कि 10 रेखाएं कहाँ पर होंगी। देखिए एक पहली रेखा ये रही, है ना, ये हो गई, दूसरी रेखा ये रही, तीसरी रेखा यहाँ पर है, चौथी ये है और 5वीं ये। 5 रेखा ऐसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है। इसके अतिरिक्त और भी रेखाएं कहाँ पर है, देखिए छठी रेखा ये रही, ये 7वीं रेखा है ना, यहाँ पर ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और यहाँ पर ये 10। तो अगर कभी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से काउंट कर लेंगे। तो आपके पेपर में इससे बाहर काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर यहाँ से पूरा खत्म होता है। अगर आपने 5 वीडियोस डन कर रखा है काउंटिंग ऑफ फिगर का तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत में नहीं डालेगा। और अगर कभी कोई क्वेश्चन दिक्कत में डाल रहा है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक आप रीजनिंग के मतलब अगली क्लास किस टॉपिक पर किया जाए, कौन से बिंदु आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगली क्लास उसी बिंदु पर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।